बड़े बुजुर्गों के आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। नंबर 1। सबसे ज्यादा समस्या आजकल है हेयर लाइन पीछे जा रही है। जी हाँ, बाल पीछे की ओर चले जाते हैं, गंजापन, बाल तेजी से झड़ रहे हैं या सिर पर पैच बनने लगे हैं जहां पर हल्के हल्के कुछ तरफ से बाल हट जाते हैं। तो लाल प्याज का रस एक देसी घरेलू उपाय माना जाता है और बेहद कारगर है। लाल प्याज में सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्कल्प में रक्त संचार बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है और कमजोर बाल टूटने कम होते हैं। प्याज का रस लगाने के लिए केवल ताजा प्याज का रस पीसकर उसका रस निकालें और कॉटन की सहायता से जड़ों में लगाएं। इसे लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक लगा रहने दें। जहां पर बाल कम है वहां पर प्याज का रस लगाते समय अच्छी तरह से मसाज करें। फिर हल्के हर्बल या माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। सप्ताह में 2 बार इसका उपयोग किया जाए तो ज्यादा फायदा होता है। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए केवल बाहरी उपाय काफी नहीं, शरीर को अंदर से मजबूत करना है। नंबर 2। शरीर में आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी, B12 और बायोटीन की कमी भी बाल झड़ने का कारण बनती है। B12 शरीर में इसकी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दालें, हरी सब्जियां, तिल, बादाम, आंवला और पर्याप्त पानी जरूर लें। बहुत ज्यादा केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट, बार बार हेयर कलर और तनाव भी बालों को कमजोर करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले हेयर कलर बिल्कुल बालों में ना लगाएं। नियमित तेल मालिश, अच्छी नींद और संतुलित भोजन नए बालों की वृद्धि में मदद करते हैं। आयुर्वेद में कच्चे प्याज का रस, भृंगराज तेल, आंवला, शिकाकाई यदि बालों के स्वास्थ्य के लिए नियमित उपयोग की जाए, बाल घने, मजबूत, चमकदार बनते हैं। साथ ही सफेद होने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। नंबर 3। ओवरनाइट ओट्स बहुत लोग खाते हैं, यानी ओट्स को रात भर दूध, पानी या दही में भिगोकर फ्रिज में रख दिया जाता है। सुबह बिना पकाए खाना आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसमें फाइबर, बीटा ग्लूकान, मैग्नीशियम और कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है। इसलिए ये लंबे समय तक पेट भरा रखने, कब्ज करने और वजन नियंत्रण रखने में मदद करता है। डायबिटीज में भी इसे खाया जाता है। पश्चिमी देशों में इस तरह से ओट्स खाने का तरीका अपनाया जाता है। हमारे देश में ज्यादातर लोग इसे डायबिटीज या वजन कम करने के लिए खाते हैं। नंबर 4। आयुर्वेद के अनुसार रात भर भिगोए गए कच्चे और ठंडे ओट्स हर व्यक्ति के लिए सही नहीं माने जाते। आयुर्वेद में इसकी मनाही है। आयुर्वेद में बासी, अत्यधिक ठंडा और बिना पकी चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती हैं, जो अवगुण ओवरनाइट ओट्स में होते हैं। अग्नि यानी पाचन शक्ति को कमजोर बनाती है। ओवरनाइट ओट्स भारी, चिपचिपे और ठंडे प्रवृत्ति के होते हैं, जिससे शरीर में कफ और वात बढ़ता है। इसी कारण कई लोगों को गैस, पेट फूलना, भारीपन, डकार, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। लंबे समय से इसी तरह ओट्स खाने से धीरे धीरे अपच की समस्या, गैस, एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। कच्चे ओट्स में फाइटिक एसिड भी होता है। ये वैज्ञानिक प्रमाणित है, जो आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स के अवशोषण को कम करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो इसे शरीर में मिलने नहीं देता, शरीर कमजोर करता है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी का खतरा बढ़ता है। यदि इसमें शहद,
चीनी, चॉकलेट या फ्लेवर्ड सिरप, चीनी भी मिला लेंगे, गुड़ भी मिलाएंगे, तब भी ये ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाता है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए, जो फायदे की जगह नुकसान करता है। नंबर 5, जिन लोगों को आईबीएस, कमजोर पाचन, बार बार गैस, एसिडिटी, साइनस, कफ, गठिया, ध्यान रखें थायराइड या ठंडी चीजों से परेशानी रहती है, उन्हें ओवरनाइट ओट्स बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए गर्म पका हुआ ओट्स अधिक बेहतर माना जाता है। यदि ओवरनाइट ओट्स खाना ही हो तो इन्हें 12 से 24 घंटे भिगोएं, कभी कभी ही खाएं। इसमें दालचीनी, इलायची, अदरक, मेवे, बीज, दही या प्रोटीन मिलाएं और बहुत ठंडा खाने से बचें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। गर्मियों में सीमित मात्रा में कभी कभी खाना ठीक हो सकता है, लेकिन रोजाना सेवन करना हर शरीर के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। सर्दियों में इसे खाना बिल्कुल ठीक नहीं होता, क्योंकि ये शरीर में तेजी से कफ बढ़ा देगा। नंबर 6, ओट्स का डोसा, रोटी, इडली, उपमा बनाकर खाएं। स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अच्छी तरह से पक जाता है। अब बताती हूँ मेरा निजी अनुभव। 3 बार मैंने कच्चे ओट्स को रात भर भिगोकर दही मिलाकर ड्राई फ्रूट्स डालकर खाया, लेकिन गैस, एसिडिटी ने मुझे परेशान किया। जबकि खाली पेट में हमेशा सौंफ या धनिया का पानी अल्टरनेटिव डेज में लेती हूँ। एक दिन सौंफ का पानी, एक दिन धनिया का पानी, जिससे कि पाचन संबंधी समस्या नहीं होती। इसीलिए ओवरनाइट ओट्स हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं। यदि आप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि एसिडिटी क्यों है, तो हो सकता है वो ओवरनाइट ओट्स की वजह से हो रही हो। नंबर 7, आयुर्वेद में हाई बीपी की दवाई जो पुराने जमाने से ही चली आ रही है, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी आज के समय की आम समस्या बन चुकी है। किसी को भी हाई बीपी हो सकता है, किसी भी उम्र में। तनाव, ज्यादा नमक, जंक फूड, मोटापा और खराब जीवन शैली इसके बड़े कारण हैं। आयुर्वेद में सर्पगंधा को हाई बीपी नियंत्रण करने वाली उपयोगी जड़ी बूटी माना गया है। ये शरीर और मन को शांत करने में मदद करती है। जो लोग हाई पल्स रेट, तेज धड़कन से परेशान है, सर्पगंधा 100% फायदा पहुंचाती है। इससे नींद बेहतर आने और बेचैनी कम होती है। मानसिक तनाव में इससे लाभ होता है। ये पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। ये मासिक धर्म को ठीक करता है। पेशाब संबंधी रोगों को दूर करता है। नंबर 8, सर्पगंधा बहुत प्रभावशाली जड़ी बूटी मानी जाती है। इसीलिए इसका सेवन सोच समझकर करना चाहिए। लो बीपी वाले लोगों को इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पल्स रेट लो रहती है, सर्पगंधा का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे रक्तचाप तेजी से नीचे आता है, ऐसे ही हाई पल्स रेट भी। हाई बीपी वाले लोग यदि इसका सेवन करते हैं तो समय समय पर अपना बीपी जांच करते रहें। कई बार दवाइयों के साथ लेने पर बीपी बहुत कम भी हो जाता है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले लोग बिना विशेषज्ञ सलाह इसका सेवन ना करें। नंबर 9, हाई बीपी के कुछ नियम जीवन शैली में जरूर शामिल करें। नमक, तेल, मैदा कम करना, रोज पैदल चलना, तनाव कम करना, पर्याप्त नींद लेना और धूम्रपान, शराब से दूरी बनाना भी
बेहद जरूरी है। बहुत कठिन तो नहीं है, अपनाएं, फायदा पाएं। लहसुन, अर्जुन की छाल, आंवला और गहरी सांस वाले योग, जिससे कि तनाव कम हो, जिनका अभ्यास बेहद हल्के करें, हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, यदि आप तेज तेज किया तो हाई बीपी घटने के बजाय बढ़ जाएगा। यह बात हाई बीपी के मरीज को विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। एक छोटी सावधानी, चाहे हाई बीपी हो या ना हो, यदि चलते वक्त बेहद थकान महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उठते ही बार बार चक्कर आते हैं, कोई भी काम तेजी से करने पर सांस उखड़ने जैसी समस्या आती है, तुरंत डॉक्टरी जांच करवाएं। कई गंभीर बीमारियों से जीवन की सुरक्षा होगी। नंबर 10, डायबिटीज में मीठे में क्या खाएं जो स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचा सके, और क्या ना खाएं, ये जानना बेहद जरूरी है। खाने पीने से भी आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सफेद चीनी का सेवन नुकसानदायक माना जाता है। शरीर में जब लंबे समय तक शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है, तो केवल डायबिटीज ही नहीं, बल्कि कई दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यदि आपके परिवार में शुगर की बीमारी के लक्षण हैं, परिवार में अन्य किसी सदस्य को शुगर है, तो अभी से सफेद चीनी अपने भोजन में कम कर दें। ज्यादा शुगर से मोटापा, फैटी लीवर, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हृदय रोग, आंखों की कमजोरी, किडनी की समस्या और नसों की कमजोरी जैसी परेशानियां होती हैं। कई लोगों में घाव देर से भरते हैं और बार बार संक्रमण होने लगते हैं। रिफाइंड चीनी शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, खाना भी इसे अच्छा लगता है, लेकिन पोषण बिल्कुल नहीं देती। सफेद चीनी को धीमा जहर कहा जाता है। डायबिटीज ना होने पर भी इसका सेवन बेहद सीमित मात्रा में करना चाहिए। इसीलिए मीठे पेय जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, पैकेट वाले मीठे खाद्य पदार्थ का सेवन सीमित करना चाहिए। नंबर 11, मीठा खाने की इच्छा हो तो सीमित मात्रा में फल, खजूर या गुड़ का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज मरीजों और वजन कम करना चाहते हैं, तो इनमें भी सावधानी रखनी चाहिए। डायबिटीज नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है तनाव कम लेना। जी हाँ, भारी तनाव से भी डायबिटीज बढ़ती है। संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम, साबुत अनाज, दालें, सलाद, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। रोजाना पैदल चलना, वजन नियंत्रित रखना, इससे डायबिटीज से बचाव भी होता है। और पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद। समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाना चाहिए, ताकि शरीर में होने वाले बदलावों का पता चलता रहे। सही खान पान और अनुशासन से डायबिटीज को नियंत्रण में रखा जा सकता है और बचाव भी होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। यह विटामिन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, इंसुलिन प्रतिरोधक को कम करने और नसों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। नंबर 12, 50 में भी 20 के लगेंगे यदि आयुर्वेदिक नुस्खा उपयोग में लाएंगे। त्वचा की सबसे बड़ी कमी है असामान्य रंगत, अनइवन स्किन टोन। इसकी समस्या आजकल हर उम्र के व्यक्ति में हो जाती है। उदाहरण के लिए, त्वचा का रंग एक सार नहीं रहता। चेहरे या शरीर के कुछ हिस्से बाकी त्वचा से ज्यादा गहरे, डार्क या हल्के लाइट दिखते हैं, जिससे त्वचा धब्बेदार
या असमान नजर आती है। साथ ही चेहरे पर दाग धब्बे, झुर्रियां, झाइयां और हाइपर पिगमेंटेशन भी होता है, जो आजकल छोटी उम्र में भी देखा जा रहा है, जैसे तेज धूप, हार्मोनल बदलाव, तनाव, खराब खान पान और त्वचा की सही देखभाल ना करना। आयुर्वेद में चंदन, मंजिष्ठा को त्वचा के लिए उपयोगी जड़ी बूटी माना जाता है। चंदन त्वचा को ठंडक देता है। पिगमेंटेशन में चंदन सबसे बेहतरीन दवा है, जबकि मंजिष्ठा त्वचा को साफ और दाग हल्के करने में सहायक मानी जाती है। मंजिष्ठा झुर्रियां कम करने में बहुत प्रभावी है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और कायाकल्प एंटी एजिंग गुण होते हैं, जो कोलेजन के निर्माण को बढ़ाते हैं, जिससे झुर्रियां नहीं पड़ती, जिससे फाइन लाइन महीन रेखाएं और झुर्रियां कम होती हैं। यदि हैं तो दूर होने लगती हैं। दूसरी तरफ मुलैठी त्वचा का रंग गोरा बनाता है। चंदन, मंजिष्ठा, मुलैठी तीन चीजें हैं, बाजार की महंगी क्रीमों में भी पाई जाती हैं। तो क्यों ना आप घरेलू आयुर्वेदिक लेप लगाएं और सीधे बिना साइड इफेक्ट के इसके फायदे लें, जो काफी किफायती भी होगा। नंबर 13, घरेलू लेप बनाने के लिए चंदन पाउडर, मंजिष्ठा पाउडर और गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार किया जा सकता है। इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट लगाकर धो लें। सप्ताह में 2 से 3 बार उपयोग किया जा सकता है। एलोवेरा जेल और कच्चा दूध चेहरे की महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करता है। कच्चा दूध, एलोवेरा आप मंजिष्ठा, चंदन या मुलैठी में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, दुगना फायदा होगा। साथ ही पर्याप्त पानी पीना, पेट साफ रखना, हरी सब्जियां खाना और धूप से बचाव करना भी जरूरी है। बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना त्वचा को और काला होने से बचाता है। झुर्रियां और दाग धब्बे कम होते हैं, उनका बनना रुक जाता है। बहुत ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए प्राकृतिक आयुर्वेदिक संतुलित देखभाल लंबे समय तक त्वचा को जमा बनाए रखता है। जितना ज्यादा प्राकृतिक चीजों, आयुर्वेदिक चीजों का उपयोग करेंगे, उतना ही कम साइड इफेक्ट होगा। नंबर 14, ये बहुत जरूरी है। जीवन में सच्ची सुंदरता आप तभी महसूस करेंगे जब आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। अपने लिए सुंदर बने, दूसरों के लिए नहीं। खूबसूरती केवल चेहरे या रंग से नहीं मापी जाती। अच्छा चरित्र, अच्छे कर्म, ज्ञान, स्वास्थ्य और विनम्रता इंसान को वास्तव में सुंदर बनाते हैं। बाहरी सुंदरता समय के साथ बदल सकती है, लेकिन अच्छे गुण हमेशा व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं। स्वस्थ शरीर और शांत मन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि मन तनाव, ईर्ष्या और गुस्से से भरा हो, तो चेहरे की चमक भी फीकी पड़ने लगती है। योग, ध्यान, सकारात्मक सोच और संतुलित जीवन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आज के समय में आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। सही भोजन खाना और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना भी जीवन की सुंदरता का हिस्सा है। लेकिन सच मानिए, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। सच्ची खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि संतोष, अच्छे संबंधों, स्वस्थ जीवन में छिपी होती है। परिवार के लोग और आप स्वस्थ रहें, यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।